नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं और आज की शुरुआत हम कर रहे हैं कक्षा 8 की 16 जुलाई 2021 की, मतलब आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से। ये वर्कशीट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के राज्य सरकार का गठन कैसे होता है वाले अध्याय से ली गई है और यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो वर्कशीट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें राज्य सरकार के बारे में क्या बताया गया है और उसके बाद हम इस वर्कशीट में दिए गए सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में अपना अध्ययन, जिसमें हमें बताया गया है राज्य सरकार के गठन के बारे में। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का मुख्य सदस्य यानी विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम, राजनीतिक दल और उसके सामने लिखा है चुने गए सदस्यों की संख्या। पहला है भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहा जाता है, उसको 44 सीट प्राप्त हुई। दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको 21 सीट प्राप्त हुई। और तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसको 1 सीट प्राप्त हुई और निर्दलीय लोगों को प्राप्त हुई कुल 2 सीटें। इस प्रकार कुल मिलाकर 68 सीटें थी जिन पर चुनाव लड़ा गया। अब इसके 3 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं दोस्तों, उनके जवाब हमें देने हैं। पहला सवाल है कि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों की आवश्यकता होगी। और इस वर्कशीट के हिसाब से हमने जाना कि कुल संख्या के आधे से अधिक यदि कोई दल या पार्टी जीत जाती है तो वो बहुमत में होती है। इस प्रकार इसका जवाब है आधे से अधिक। दूसरा सवाल है कि उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्टकट में हम बीजेपी कहते हैं, वह इन चुनावों में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में है। तीसरा सवाल है कि उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे। तो अभी हमने देखा कि जीतने वाले दल के अलावा जितने सभी हारने वाले दल होते हैं वो मिलकर विपक्ष का निर्माण करते हैं। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी और निर्दलीय लोग मिलकर विपक्ष का निर्माण करेंगे। इसके नीचे दोस्तों 2 महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी गई हैं, उनके बारे में हम नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि क्या बताया गया है हमें उसमें। पहला है, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदि। भारत में कुल 28 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। वैसे तो भारत में इस समय 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु उनमें से 3 ही राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है। इसके बाद है ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि। ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार करती है। अर्थात हमारे देश में जो कार्य करे जाते हैं सरकारों के द्वारा, वो कुछ ऐसे हैं जो राज्य सरकार करती है और कुछ ऐसे हैं जो केंद्र सरकार करती है। हमारे देश के संविधान में इसके लिए राज्य सूची और केंद्रीय सूची नाम से शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसका अध्ययन हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे।
फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने देखा कि राज्य सरकारों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, राज्य सरकारों का गठन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में और अधिक वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।